आजचा दुसरा दिवस चौथा मॅच पहिल्या फेरीचा मॅच असेल चौथा अर्थात परुलपाडा विरुद्ध कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलिबाग यांच्यामध्ये असेल। परुलपाडा संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकला होता। त्यांच्या कॅप्टनने नाणेफेक जिंकली। सिद्धू पाटीलने टॉस जिंकला आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला। सिद्धू पाटील सिद्धू नाव संपूर्ण परुलपाडाच सिद्धू पाटील या संघाच्या कॅप्टनने अर्थात परुलपाडा संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलिबाग या संघाला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलेला आहे। आजचा चौथा मॅच पहिल्या फेरीचा जेथे स्वराज चषक या स्पर्धेमध्ये आपण या ठिकाणी मॅच खेळवतोय। अलिबाग तालुक्यामधील एक सुंदर गाव अक्षी आणि त्यामधले क्रीडांगण छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती पुन्हा एकदा आपण सर्वांना घेऊन चलतो। जे यूट्यूबवरती जोडलेले प्रेक्षक असतील त्यांना सुद्धा या ठिकाणी मी खूप धन्यवाद देतोय, कारण आज आपण या स्पर्धेला संपूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे आणि या स्पर्धेचा आनंद आपण घेत आहात। निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टीवरचे शानदार मैदान आणि त्यावरती सुरू असणारी मॅच जेथे गुणलेखक आमच्या सोबत संपूर्ण आजचा दिवस सुद्धा या ठिकाणी विराज सखरे जोडलेला आहे आमच्या सोबत आणि डीजे एश आणि दोन्ही पंच अर्थात पेटकूर सर आणि मात्रे सर यांच्या साथीने आपण क्रीडांगणावरती जाऊया जेथे आजचा चौथा मॅच सुरू आहे। स्वराज चषक 2024 मध्ये आपल्या सर्वांना घेऊन चलतोय। सलामीची जोडी मैदानात सज्ज झालेली आहे। मृणाल वरसोलकर आणि जितेश सारंग आणि मृणाल वरसोलकर ही जोडी मैदानात सज्ज असेल। अर्थात PNP चषकामध्ये मृणाल वरसोलकरची निवड झालेली आहे। PNP चषकाचा तो एक खेळाडू आहे आणि तो आज मैदानामध्ये असेल। मृणाल वरसोलकर टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती एक जबरदस्त सलामवीर म्हणून अलिबाग संघासाठी यांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे। असा मृणाल वरसोलकर आपण सलामवीर म्हणून बघतोय। बराच कालखंड जर मृणाल वरसोलकर या खेळाडूंनी सलामीची भूमिका बजावली आणि आज या स्वराज्य अक्षी या चषकामध्ये सुद्धा तो या ठिकाणी सलामीसाठी आलेला आहे। अलिबाग संघाकडून अर्थात कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलिबाग संघासाठी तो खेळतोय आणि सलामवीर षटक नेहमीप्रमाणे सिद्धू पाटीलच्या हातात सोपवलेला आहे। या नावावरती या खेळाडूच्या नावावरती बरेचसे रेकॉर्ड आहेत। परुलपाडा विभागामधला आणि परुल गावचा हा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू सिद्धू पाटील। पहिलं षटक पहिल्या चेंडूवरती अपील आणि पहिल्या चेंडूवरती मृणाल वरसोलकर back to the pavilion. ज्याच्या नावावरती बरेच रेकॉर्ड आहेत, कित्येक हाफ सेंचुरी आहेत, ज्याच्या नावावरती कित्येक षटकारांच्या आतषबाजी आहेत, सलग 3 षटकार सलग 6 चौकार या खेळाडूच्या नावावरती आहेत। टेनिस क्रिकेटमध्ये अलिबागच्या या टेनिस क्रिकेटमध्ये हा दुसरा खेळाडू आहे ज्याच्या नावावरती सलग 6 चेंडूमध्ये 6 चौकारांची आतषबाजी करण्याचा रेकॉर्ड आहे। तो सिद्धू पाटील आज परुल संघाकडून अर्थात परुलपाडा संघाकडून या ठिकाणी आलेला आहे। संघाचा कॅप्टन आहे आणि कॅप्टनने पहिल्या चेंडूवरती विकेट घेतले ती प्रतिस्पर्धी अलिबाग संघाची। सिद्धू पाटील टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरचा एक ऑलराऊंडर। समोरती असेल नवीन फलंदाज प्रणित वरसोलकर। 1 डाऊन साठी आलाय प्रणित वरसोलकर। 0 धावसंख्येवरती पहिला विकेट मृणाल वरसोलकर ज्याची बॅटिंग पाहण्यासाठी प्रेक्षक बराचसा आतुरतेने वाट बघत असतात। असा मृणाल वरसोलकर बाद झाल्यानंतर प्रणित वरसोलकर आलाय। थोडासा ऑफ ब्रेक टाकला होता, मागचा पहिला चेंडू लेग ब्रेक होता आणि इथे मात्र ऑफ ब्रेक टाकलाय सिद्धू पाटीलने। दोन्ही बाजूने टर्न करण्याची कॅपॅसिटी आहे असा गोलंदाज सिद्धू पाटील। याच वेळेला अप्पर कटने केलाय पॉइंट वरती आणखीन एक गोल्डन डकचा स्वीकार प्रणित वरसोलकर बॅक टू द पॅव्हिलियन।
लागोपाठचा दुसरा वेगळा आपण बघतोय गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय या ठिकाणी. दुसरी विकेट, 3 चेंडूत एकही धाव नाही आहे आणि मृणाल वर्सोलकर आणि प्रणित वर्सोलकर हे दोन्ही फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला पोहोचलेले आहेत. दोन्ही गोल्डन डकचे शिकार बनलेत. सिद्धू पाटीलने आपली करिश्माई गोलंदाजी इथे सुरू केले. ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक आणि त्याचबरोबर गुगली सुद्धा आपण बघतोय या ठिकाणी. थोडा फास्टर वन होता, वेगवान चेंडू होता आणि त्याला ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फसलाय. चौथा चेंडू सिद्धूचा या ठिकाणी डॉट जातोय, निर्धाव जातोय. समोर ती नवीन फलंदाज आहे प्रथमेश, पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न आणि 5वा चेंडू या ठिकाणी डॉट टाकलाय. या स्पर्धेचं दुसरं निर्धाव षटक टाकू शकतो का सिद्धू पाटील? कारण काल एक निर्धाव षटक झालं होतं, आज मात्र सिद्धू पाटीलने 2 विकेट आणि अजून सुद्धा एकही धाव दिली नाही आहे. त्यामुळे आता प्रथमेशवरती दबाव असणार आहे. पेशर असते 30 गजच्या दायऱ्यामधलं हे पहिलं निर्धाव षटक होऊ शकतोय. इथे हवेत मात्र गॅप, पॉइंटच्या वरून खेळलाय. डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडूचा पाठलाग केला क्षेत्ररक्षकाने आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी धाव येतोय तिसरी. 3 धावा घेतल्यात. षटक पहिलं समाप्त होतोय 2-3. प्रथम फलंदाजी करताना कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत JD फाउंडेशन अलिबाग या संघाची धावसंख्या आपण बघतोय. मृणाल वर्सोलकर, प्रणित वर्सोलकर हे वर्सोलकर बंधू परतलेत. त्या ठिकाणी प्रेक्षक पडद्याच्या आतमध्ये आलेत. आपण पाठीमागे चला. प्रेक्षक फाईन लेग बॅकवर्डच्या तिकडे जे प्रेक्षक आलेत त्यांना कृपया विनंती करतो आपण पाठीमागे जा. आमचे प्रतिनिधी तिथे येऊन आपल्याला हटवण्यापेक्षा आपण सन्मानाने पाठीमागे व्हाल तर बरं होईल. आपल्यापर्यंत आवाज पोचला असेल माझा. बघा तिथे बाउंड्री आहे आणि तुम्ही बाउंड्रीच्या आतमध्ये आहात का? थोडे पाठी व्हा. साजन आपण थोडे पाठी व्हा. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. आपलं सर्वांचं धन्यवाद. अगदी प्रेमल प्रेक्षक आहे तिकडे. आपण सर्वांनी पाठी व्हा कारण सावली आहे पाठीमागे आणि त्या सावलीमध्ये तुम्ही बसा. षटक नंबर 2 प्रगतीपथावरती आलाय. नवीन फलंदाज तन्वेश पोरे, अर्थात प्रथमेश नाव नाही ते तन्वेश पोरे आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती षटक नंबर साहिल. दुसरं पहिल्या चेंडूवरती उडवलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. झेलचित स्वरूपात तन्वेश पोरे बॅक टू द पॅव्हलियन. आलेला आहे आणि बघतोय इथे 3 गड्यांना माघारी पाठवले. फक्त धावफलकावरती धावा आहेत त्या 3 इथे कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत JD फाउंडेशन अलिबाग या संघाची अवस्था झालेली आहे. बिकट अवस्थेमध्ये सापडलाय तो JD पाटील फाउंडेशन अलिबाग हा संघ. 3 खंदे मोरे प्रमुख फलंदाज माघारी परतलेत आणि आता मात्र या ठिकाणी नवीन फलंदाज येतोय जितेश सारंगच्या साथीला. अलिबाग संघाचा 12वा खेळाडू आलेला नाही आहे. बघा अलिबाग आपल्याला या ठिकाणी 12वा खेळाडू केव्हाच सांगितलेला आहे. अलिबाग आपला 12वा खेळाडू पाठवा. दोन धावांची पेनल्टी असेल. बघा अलिबाग आपण मगाचपासून आपल्याला सांगतोय की आपला 12वा खेळाडू जर नसेल तर मग 2 धावांची पेनल्टी असेल आपल्याला. फुल टॉस बनवलाय मात्र आणखीन एक विकेट जाण्याची शक्यता. चौथा फलंदाज या ठिकाणी बाधून परतलाय आणि पुन्हा एकदा गोल्डन डकचा शिकार.
4-3 अशी अवस्था दयनीय, अगदी खूपच दयनीय अवस्था झालेली आहे. ती या कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जे डी फाउंडेशन अलिबाग संघाची दुसरा बली या ठिकाणी प्राप्त होतो. जेथे पहिल्या ओव्हरप्रमाणे पहिला विकेट 0 विकेट आणि त्यानंतर आपण बघतोय इथे दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सुद्धा विकेट 0 विकेट, म्हणजे लागोपाठच्या 3 चेंडूमध्ये ही दोन्ही गोलंदाजांनी कामगिरी आपण केलेली पाहतोय. जेथे पहिलं षटक सिद्धू पाटीलने टाकलं होतं, दुसरं षटक साहिल गोलंदाजी मार्कवर आणि त्याने सुद्धा खूपच चांगली गोलंदाजी केली. नवीन फलंदाज आपण बघतोय या ठिकाणी आलाय विक्रांत. प्रतिनिधी आलेले आहेत, खूप खूप धन्यवाद. विक्रांत नवीन फलंदाज येतोय आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज साहिल. पुढचा चेंडू इथे डाव्या एसटी वरून चेंडू जातोय बाहेर आणि त्याच वेळेला पंच बोलतात आणि हा वाईडचा इशारा करतात. वाईड बरोबर अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल ती 4 वरती. 3-4 अशा स्थितीमध्ये सापडलाय तो कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जे डी फाउंडेशन अलिबाग हा संघ. टॉस हरला आणि त्यानंतर बॅटिंग आले त्यांच्याकडे. सिद्धूने अगदी रणनीती आखली, प्लॅनिंग आखला. सिद्धूचा लोंबडीचा दिमाग आहे, सिद्धूकडे खूप सारा अनुभव आहे. अगदी जर त्याची शरीरयष्टी बघितली अगदी किरकोळ आहे, परंतु त्याच्याकडचा जो दिमाग आहे तो अगदी लाजवाब आहे. खेळण्याची क्षमता, अष्टपैलुत्व, कामगिरी आणि परूरपाडा विभागामधला एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्याची गणना केली जातो असा सिद्धू पाटील आज कॅप्टनशिप एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये करतोय. आणि आज काय प्लॅनिंग केलं त्यांनी, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना आखलेली आहे. आडव्या बॅटने चेंडू केला फाईन लेग वरती, क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात होता, स्क्वेअर लेग वरती फिल्डिंग करतोय. 1 धाव मिळेल, एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकली ती 5 वरती पोहोचतोय. या षटकातून चेंडू आतापर्यंत संपलेत 5 चेंडू संपलेत. 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय, म्हणजे एकूण 11 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा आणि गडी बाद झाले. ते एकूण आपण बघतोय 4 बाद 5 अशा स्थितीमध्ये कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जे डी फाउंडेशन अलिबाग हा संघ. अंतिम चेंडू साहिलचा पॅडलशिप पद्धतीने खेळलाय, फाईन लेग वरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, फिल्डिंग करतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकल ती 6 वरती पोहोचले. 2 षटकांची समाप्ती होते, पॉवर प्लेची पाबंदी हटले आणि त्यानंतर फक्त 6 धावा खर्च केल्या. दोन्ही जे गोलंदाज होते सिद्धू पाटील आणि त्याचबरोबर साहिल, या दोन्ही गोलंदाजांनी अत्यंत किफायतीदार, म्हणजे आज जर आपण बघितला काल आणि आजच्यामध्ये पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये कमीत कमी धावा या दोन्ही गोलंदाजांनी या ठिकाणी खर्च केले आहे. आणि ही कामगिरी आपण बघतोय जे ती स्वराज्य चषक 2024 मध्ये आपण खेळतोय. परूरपाडा विरुद्ध कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जे डी फाउंडेशन अलिबाग यांच्यामधला हा मॅच, आजचा 4था मॅच. षटक नंबर 30 प्रगतीपथावरती गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. 05 नंबरची जर्सी परिधान करून कौस्तुभ पाटील सुद्धा अगदी परूरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये खूप चांगली कामगिरी करून जातोय. परूरपाडा विभागामधून एक जबरदस्त गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे असा कौस्तुभ पाटील. उंच पुरा असा गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. समोर ती असेल त्याच्या अर्थात आहे विक्रांत. जतेश सारंग, सलामीर जतेश. फुलटॉस चेंडू मिडॉप वरून काढलाय, चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, फिल्डिंग करतोय. 1 धाव मिळेल. खूप चांगली फिल्डिंग आहे. आज संपूर्ण संघ जर सिद्धूचा बघितला तर अगदी तरुण संघ आहे. कुठलाही 40+ किंवा 30च्या वरती वय असणारा खेळाडू नसणार आहे. काल आपण बघितले बरेचसे 50चे खेळाडू सुद्धा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खेळले, परंतु आज सिद्धू पाटीलच्या संघाकडे जर आपण निरीक्षण केलं तर साधारणतः संपूर्ण 25 आणि 20च्या मधलेच खेळाडू आहेत. म्हणजे वय वर्ष अगदी 25 ते 20 असेल. वाईड आलेला आहे. अतिरिक्त चेंडू आणि अतिरिक्त धावेने धावसंख्या एकूण 8 वरती पोहोचते. एक जबरदस्त ताकद आज सिद्धूची परूरपाडा संघामध्ये आपण बघतोय. कौस्तुभ पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. इथे खोलात टाकला होता, बॅटच्या इनर एजला लागून चेंडू जातोय, फाईन लेग वरती क्षेत्ररक्षक शॉट वरती फिल्डिंग करतोय. तोपर्यंत 1 धावेनीची धावसंख्या 9 वरती पोहोचते. 2 चेंडू संपलेत, 3 धावा खर्च केल्यात कौस्तुभने. राईट हँड राऊंड विकेट मारा त्याचा, अगदी शॉर्ट रनअप, साधारणतः 4 ते 5 पावलांचा रनअप
कौस्तुभ पाटीलचा. समोर ती आहे जतेश सारंग. अपील केलंय मात्र अगदी बॅटच्या एजला लागून स्वीप पॅडल स्वीप पद्धतीचा स्ट्रोक होता. फाईन लेग वरती पुन्हा एकदा जातोय. ऑन साईडला अगदी विकेटच्या पाठीमागे धावा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, जिथे फ्रंट वरती कुठल्याही धावा येत नाही, समोर ती धावा येत नाहीये. तिसरं षटक प्रगती पदावरती, डबल फिगर 10 धावा धावफलकावरती, 4 बाद 10 अशी स्थिती आहे. आणखीन एक पॅड वरती चेंडू आदळतोय. अपील लावून धरलं होतं, परंतु इथे फाईन लेग वरती आणखीन एक धाव मिळेल. धावसंख्या 11 वरती. मोठे फटके अजिबात येत नाही आहे. पहिल्या 4 विकेट गेल्यानंतर आपण बघतोय एकेरी धावेवरती भर दिला जातोय. जतेश सारंग आणि त्याच्या साथीला जो फलंदाज आहे विक्रांत. रिवासिफ स्वीट हिट, जबरदस्त डीप कव्हर पॉइंट बॉडी लाईनच्या बाहेर जतेश सारंगच्या बॅटमधून आलेला या 2 दिवसामधला सर्वोत्कृष्ट षटकार. जबरदस्त. काल आणि आजच्या मधला हा सर्वोत्कृष्ट स्वीट हिट आपण बघतोय. रिव्हर्स स्वीप केला आहे आणि सर्वोत्कृष्ट स्ट्रोक आपण बघणार आहोत. कव्हर पॉइंटच्या वरती अगदी साडावरती लागला होता आणि तो षटकार जतेश सारंग मगाचपासून आपण बघतोय अगदी फाईन लेगच्या दिशेला खेळत होता, परंतु अनपेक्षितपणे त्यांनी जो स्ट्रोक खेळला लाजबाब, डोळ्याचं पार न फिटावा एवढा जबरदस्त स्ट्रोक होता. इकडे स्वीप केलाय, परंतु बॅकवर्ड डीप क्षेत्रात स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव मिळेल जतेश सारंगला आणि धावसंख्या एकूण वाढतोय ती 18 वरती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6 धावेनिशी धावफलकावरती एकूण धावा पाहतोय त्या 18 धावा. 4 बाद 18 अशा स्थितीमध्ये थोडंसं महागडं षटक जरूर असेल. पहिल्या 2 षटकांच्या मानाने हे षटक थोडंसं महागडं असेल. एक षटकार खायला एक वाईट आला आणि त्यानंतर आपण बघतोय 5 एकेरी स्वरूपाच्या धावा या ओव्हरमध्ये आल्यात. म्हणजे एकूण 12 धावांचं षटक संपलेलं आहे. एकूण धावफलकावरती धावा आहेत त्या 18 धावा. पहिलं सिद्धूनी षटक टाकलं, 3 धावा खर्च केल्या. दुसरं षटक टाकलं होतं साहिलने, 3 धावा केल्या. 2-2 विकेट प्रत्येक गोलंदाजाला मिळाल्या, परंतु तिसरं षटक 12 धावांचं आलंय आणि त्यानंतर आपण बघतोय 4 बाद 18 अशा स्थितीमध्ये कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत अलिबाग संघ. षटक नंबर 14 प्रगती पथावरती गोलंदाजी मार्कवरती आलाय संघाचा कॅप्टन. पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरा आणि संघातर्फे 4थं षटक घेऊन येतोय सिद्धू पाटील. समोर ती असेल जतेश सारंग. बॅटचा एज, लेग कटर चेंडू बॅटच्या वरच्या एजला लागलाय. रनआउटची संधी आणि त्याच वेळेला फलंदाज विक्रांत रनआउटच्या स्वरूपात बॅक टू द पॅव्हिलियन. धावसंख्या आहे ती फक्त 18 वरती. 4थं षटक सुरू आहे. परुलपाडा संघ अलिबाग संघाच्या वरती अगदी हवी होतोय, आक्रमक होतोय. 5 बाद 18च्या स्थितीमध्ये अडचणीत आणलाय संघाला आणि अशाच वेळेला नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो वैभव कांबळे. टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरचा एक जबरदस्त खेळाडू वैभव कांबळे हे नाव आपल्या टेनिस क्रिकेटला माहीत आहे. इथे बॅकफुट ला जाऊन स्क्वेअर कट केला होता आणि त्याच वेळेला डीप पॉईंटमध्ये, डीप कव्हर पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक अगदी डीपमध्ये ठेवला आहे. बघा सिद्धूची रणनीती या ठिकाणी बघतोय आपण. डीप कव्हर पॉईंटला रिव्हर्स स्वीप घेतला होता आणि त्याच वेळेला या ठिकाणी जतेश सारंगसाठी ती फिल्डिंग लावलेली आपण बघतोय. सिद्धूने जो पॉईंटवरचा क्षेत्ररक्षक होता तो डीपमध्ये सरकवलाय. स्ट्राईकवरती आता फलंदाज आपण बघतोय वैभव कांबळे. इथे पॅडवरती आदललाय चेंडू. शॉर्ट थर्ड मॅन वरती क्षेत्ररक्षक आहे, कोणतीही धाव नाही आहे. चेंडू डॉट जातोय, निर्धाव जातोय.
सिद्धूचे 3 चेंडू 1 विकेट आणि 1 धाव. आतापर्यंत या संपूर्ण मॅच मध्ये त्याच्या नावावरती 3 विकेट आहेत. एक रनआउटची विकेट होती, अर्थात 2 विकेट पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने प्राप्त केल्यात. सिद्धू चौथा चेंडू या षटकातून. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक वरती फसवलाय. ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक आणि त्यानंतर आपण बघतोय कधी फास्टर वन, कधी गुगली, कधी वेगवेगळे थोडासा फ्लाईट हेड देतोय. खूपच चांगली गोलंदाजी. रनअप अगदी शॉर्ट आहे, 5 ते 6 पावलांचा रनअप आणि अगदी शॉर्ट रनअपमध्ये खूपच चांगली मातीची विकेट आज प्राप्त झाली सिद्धूला आणि त्याचा तो करिश्मा इकडे दाखवतोय. मातीच्या विकेटवरती आणखीन एक चेंडू सिद्धूने डॉट टाकलाय. इथे मात्र आता फलंदाज अगदी चाचपडतात. बुचकला टाकलेल्या फलंदाजाला कुठला लेग ब्रेक टाकेल, ऑफ ब्रेक टाकेल, कधी गुगली टाकतोय. इथे मात्र अजून एक डॉट चेंडू सिद्धूने दाखवलाय. परूर पाडा या गावाचा तो मान आहे, सन्मान आहे आणि तिथे 2 षटकं त्याची पूर्ण झाली. लागोपाठचे 4 चेंडू डॉट टाकले त्यांनी. 4 रन आणि एकूण 2 विकेट. 2 षटकं पूर्ण, 4 रन आणि 2 विकेट. नाणेफेकीसाठी पुढचा कॅप्टन स्वराज्य अक्षी, यजमान आणि बोर्ली संघ आपण जर आला असाल तर आपण लगेच नाणेफेकीसाठी या. आपला प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी स्वराज्य अक्षी यजमान आहे आणि तो इथे उपस्थित आहे. बोर्लीच्या कॅप्टनला विनंती करतोय, आपण नाणेफेकीसाठी मधल्या वेळेत नाणेफेक करतोय, त्यामुळे या पहिल्या हाफ नंतर टॉस करण्यासाठी आपण या. इथे येऊन थांबायचं आहे. कॅप्टनला बोर्लीच्या विनंती करतोय. 4 षटकांची समाप्ती झाली. धावफलकावरती फक्त धावा लागल्यात, त्या 19 धावा अगदी बांधून ठेवलंय. नवीन गोलंदाज येतोय. गोलंदाजी मार्गवरती अक्षय, परुलपाडा गावचा हा अक्षय गोलंदाजी मार्गवरती असेल. समोरती असेल जतेश सारंग. डान्सिंग डाऊन द विकेट, शफल झाला होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर, परंतु फाईन लेग वरती 30 गजच्या दायऱ्यामध्ये क्षेत्ररक्षक जतेश सारंगची विकेट. जतेश सारंग बॅक टू द पॅव्हिलियन. सहावा हादरा बसला या ठिकाणी. 6 फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला पोहोचलेत आणि त्यामुळे इथे पूर्णपणे जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय. फक्त एकमेव षटकार आपण जितेश सारंगचा पाहिला आणि त्यानंतर संपूर्ण टीम वरती पकड जमवलेली आहे, मॅच वरती पकड जमवले. गोलंदाज अक्षय गोलंदाजी मार्क वरती. अक्षय पाटील समोरती येतोय. विराज पेरेकर आलाय आणि त्याला आपण बघतोय पुन्हा एकदा लेग ब्रेक आपण बघतोय. अक्षय पाटील कडून सुद्धा लेग ब्रेकचा मारा झालाय आणि त्यामुळे इथे 2 स्पिनर गोलंदाजी आहेत आणि 2 फास्टर वन. इथे सुद्धा फटका बसत नाहीये. बॅटच्या टोला लागलाय. चेंडू जातोय शॉर्ट मिड विकेट काऊ कॉर्नरच्या दिशेला. त्या ठिकाणी फिल्डिंग केलंय कौस्तुभने आणि त्यामुळे एकच धाव मिळेल. अक्षय पाटील गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय. परुलपाडा संघाचा हा गोलंदाज फ्लायटेड आणि त्याला रूम बनून खेळलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर उत्तुंग षटकार. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 4थ्या चेंडूवरती षटकार आला आणि धावसंख्या एकूण 26 वरती पोहोचले. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल जेथे फलंदाजीसाठी आलाय फलंदाज वैभवच्या बॅटमधून षटकार येतोय. पहिले 4 चेंडू वैभवने अगदी डॉट केले होते आणि त्यानंतरचा हा षटकार येतोय म्हणजे 5 चेंडूमध्ये 6 धावा जमवल्यात वैभव कांबळेने. हा चेंडू मात्र ऑफ ब्रेक टाकला होता. इथे प्रयत्न होता लेग ब्रेक येईल परंतु त्याच वेळेला ऑफ ब्रेक टाकला. थोडंसं ऑफ स्टंपच्या बाहेर शबल होऊन हा चेंडू खेळायचा होता. ऑफ ब्रेक वरती आणखीन एक चेंडू डॉट येतोय. 5 चेंडू डॉट केलेत म्हणजे 6 चेंडूमध्ये वैभव कांबळेने फक्त 6 धावा जमवल्यात.
अगदी जरी विचार केला तर या संपूर्ण मॅचमध्ये डॉटचा भरणा खूप आहे. या मॅचमध्ये खूपच डॉट चेंडू जात आहेत. इथे आणखीन एक चांगला फटका वैभव कांबळेच्या बॅटमधून गगनभेदी गगनचुंबी डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लाईन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर शेवटच्या चेंडूवरती आलाय षटकार. असणार आहे प्रतिस्पर्धी संघाला इथे सामना जिंकण्यासाठी. अर्थात प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी आहे परुलपाडा. हा संघ 32 धावसंख्येवरती रोखलाय आणि 33 धावांचं आव्हान त्यांच्या समोरती असेल. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा टॉस बॉक्समध्ये जेथे स्वराज्य अक्षी विरुद्ध बोरली यांच्यामधला नाणेफेकीचा कॉल होतोय आणि नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी मी विनंती करतोय मान्यवरांना की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. यजमान स्वराज्य अक्षी विरुद्ध बोरली असा मॅच असणार आहे. अबी 11 बोरली हा संघ बराचसा लांबचा प्रवास करून या ठिकाणी येतोय अक्षी गावामध्ये आणि त्यांचा मॅच आहे. अर्थात यजमान संघाच्या विरुद्ध यजमान विरुद्ध बोरली असा नाणेफेकीचा कॉल आपण या ठिकाणी करणार आहोत. आणि दोन्ही कॅप्टनला मी या ठिकाणी विनंती करतोय आपण समोरती यायचं आहे, नाणेफेक करून घ्यायचं आहे. 5 ओव्हरचा मॅच असेल. नवीन चेंडूवरती हा मॅच खेळवला जाईल. पहिल्या फेरीचा मॅच आहे आणि त्यामुळे आपण इकडे नाणेफेक करतोय आयोजकांच्या वतीने. अर्थात कॉल कोण करणार? बोरली कॉल करणार आहे आणि या काटा कॉल आणि टॉस जिंकलेला आहे बोरली. अभिनंदन आपलं. पुढे जाऊ नका. स्वराज्य अक्षी थांबा आपण. बोरली एक मिनटं आपण टॉस जिंकलेला आहे. काय निर्णय घेण्याचा ठरवलं आहे आपण? फिल्डिंग आणि फिल्डिंगच का? चेस करू आम्ही. चेस करू आपण. अर्थात यजमान संघ आहे. तुला या आयोजनाच्या बाबतीत काय वाटतंय? एवढ्या मोठ्या ट्रॉफी आहेत. थोडासा लाजतोय परंतु आमचा यजमान संघाचा कॅप्टन अगदी हुशार आहे. यजमान संघ आहे आणि अर्थात त्याही फिल्डिंग घेतलेलं आहे. आम्ही चेस करू असं सांगतात. तर आपण किती धावांचं आव्हान करणार? कारण आपलं होम पिच आहे. होम पिचवरती आपण 5 षटकामध्ये किती धावा उभ्या करणार? 50 ते 60 पर्यंत करण्याचा 50 ते 60 धावापर्यंत आव्हान उभं करणार असा यजमान संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी सांगतोय. अर्थात या आयोजनाच्या तुमचंच आयोजन आहे. अर्थात इतर संघांना काय सल्ला द्याल तुम्ही? सगळ्याही व्यवस्थित खेळा. सगळ्याही व्यवस्थित केला. कुठेही वादविवाद करू नका. आम्ही यजमान आहोत. परंतु यजमान संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी सांगतोय की आम्ही 50 ते 60 धावा उभ्या करू आणि प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी धावा चेस करू देणार नाही. प्रतिस्पर्धी संघाचा कॅप्टन सांगतोय की आम्ही इथे यजमान संघाला अगदी कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखू आणि हा मॅच आम्ही जिंकून जाऊ. कारण बराचसा लांबचा प्रवास करून आम्ही आलेलो आहोत. तर ते आम्ही इकडे करून दाखवू. तर पुन्हा एकदा आपण जाऊया जिथे कॉम बॉक्समध्ये मी स्वतः संजय म्हात्रे धोकोडे आपल्या सोबत पुन्हा एकदा या मॅचचं धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी येतोय. मॅच आहे परुलपाडा विरुद्ध कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत JD फाउंडेशन अलिबाग यांच्यामध्ये. पहिल्या सत्रामध्ये अलिबाग या संघाने 32 धावा जमवल्यात आणि 33 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानात जोडी येतोय. सिद्धू आणि त्याचा साथीदार फलंदाज सचिन जोशी अशी जोडी असणार आहेत. सिद्धू पाटील आणि सचिन जोशी परुलपाडा संघाकडून. तर मध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. तो पहला ओवर लेके यहाँ पे वैभव कामले पहली निजी ओवर. पहली गेंद अच्छी गेंद थी सीधी बीचों बीच. हालांकि मिडल स्टंप के ऊपर पिच हुई थी. सीधे बल्ले से उसे हल्के बल्ले से हाथों से खेला था सिद्धू ने और कोई रन नहीं कोई मौका नहीं. खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया. जब तक विकेट कीपर हालांकि देखा जाए तो कुणाल वर्सोलकर उनके सामने फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो एक शॉट पॉइंट है, शॉट कवर, एक मिड ऑफ नज़दीकी क्षेत्र में एक शॉट थर्ड मैन है, ऑफ साइड की फील्डिंग और डीप में एक डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद है. और ऑन साइड की फील्डिंग देखी जाए तो एक शॉट फाइन लेग है और एक शॉट मिड विकेट और एक मिड ऑन मौजूद है.
और एक फील्डर जो फाइन लेग में खड़ा था उसी के हाथों में कैच दे बैठे सिद्धू पाटिल गोल्डन डक के शिकार बने। सिद्धू पाटिल बैक टू द पैविलियन। जी थी उन्होंने एक बड़े बल्लेबाज को शिकार बनाया। नए बल्लेबाज वीरू नाइक जिनका नाम परुलपड़ा एरिया में सबसे इज्जत से लिया जाता है। वीरू नाइक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वीरू नाइक वो मौजूद होते हुए सचिन जोशी का साथ निभाने के लिए पहला विकेट गोल्डन डक के ऊपर आउट होने के बाद जो 32 रनों का टारगेट है 33 रनों का टारगेट है वो चेस करना, तो यहाँ पे डट कर खेलना पड़ेगा। ये तीसरी गेंद वैभव कामले की राउंड विकेट आते हुए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हल्के हाथ से ढकेल दिया, तब पॉइंट की दिशा में शॉर्ट पॉइंट में गेंद को फील्डर ने उठाया। तब तक यहां से हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज ने एक रन चुराया। यहां से एक रन चुराने के बाद स्कोर शुरू होता हुआ अपना खाता खोला वीरू नाइक ने और स्कोर में शुरुआत होती हुई अपने खाते में एक रन जोड़ दिया। 3 गेंद के ऊपर 1 विकेट और 1 रन। एक बार फिर वैभव कामले की ये चौथी गेंद, इस बार अपने ही ढंग में खेलते हुए ये उनका फेवरेट शॉट है सचिन जोशी का। यहाँ से पैडल स्वीप करते हैं, कभी कभी दिल स्कूप खेलते हैं, तो दिल स्कूप खेलने की कोशिश थी है मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे फाइन लेग की तरफ शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर के हाथों में गई। 1 बाउंस उन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है। 4 गेंदें हो चुकी है, 1 रन और 1 विकेट। ये 5वीं गेंद वैभव कामले की राउंड विकेट आते हुए वैभव की ये गेंद फुलटॉस बनाया और बड़ा गैप है, वो ढूंढने की कोशिश की मगर फील्डर देखो काफी तेज दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाज ने यहां से दूसरा रन पूरा किया। नए बल्लेबाज आए थे वीरेन के बल्ले से, हालांकि वीरू आए थे। नए बल्लेबाज सचिन जोशी जो सलामी के रूप में आए थे, उन्होंने गेंद को खेला, 2 रन मिले और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन के ऊपर। 5 गेंदें 1 विकेट और 3 रन बनते हुए वैभव की आखिरी गेंद इस बार नीचे रही, काफी नीचे गेंद रही। सचिन पहले तो यहाँ से स्वीप करना चाहते थे मगर यहाँ से ढीले हाथ से गेंद को कलाइयों के साथ मोड़ा था, शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद को फील्ड किया। तब तक सचिन जोशी ने अपने बल्ले से 1 रन चुराया। कुल मिलाकर 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, सचिन खेलते हुए 3 रन के ऊपर और वीरू नाइक खेलते हुए 1 रन के ऊपर। कुल मिला के पहले ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट और 4 रन बनते हुए 33 रनों का लक्ष्य है 5 ओवर में और पहले ही ओवर में 4 रन बनते हुए कुल मिलाकर अब जो गेंदे हैं 24 गेंदे और 29 रनों की ज़रूरत है। छोटी सी टीम मीटिंग यहाँ से और गेंदबाज के रूप में नए गेंदबाज आते हुए विराज पेरेकर नाम, एक अलीबाग टेनिस क्रिकेट में विराज पेरेकर का इज्जत से लिया जाता है। टेनिस क्रिकेट में एक अच्छे गेंदबाज है विराज पेरेकर, विकेट टेकर गेंदबाज कहा जाता है अलीबाग एरिया में। तो विराज पेरेकर के नाम के ऊपर बहुत सारे विकेट है, हैट्रिक है, कई बार उन्होंने गेंदबाजी का खिताब लिया है। तो विराज अपना निजी पहला और टीम के ओर से दूसरा ओवर लेके अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर साकर के तरफ से एंड से गेंदबाजी करते हुए, जबकि उनके सामने है सचिन जोशी।
सौकार किंग के बादशाह कह जाते, ज़्यादातर बल्लेबाज ही चौपर करते हैं, लेकिन उनका फेवरेट एरिया देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग, ये फेवरेट एरिया है सचिन जोशी का। इसी बीच उठा के खेला था, फील्डर काफी दूर थे, वन बाउंस गेंद को फील्ड किया, वहां से प्रणीत वर्सुलकर ने, तब तक सचिन जोशी ने अपने बल्ले से 1 रन जोड़ा, स्कोर में बढ़ोतरी होती भी, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 7 गेंद के ऊपर अब तक 5 रन, 1 विकेट। परुल पड़ा 32 रनों का पीछा करते हुए, यानी कि जीत के लिए 33 रनों की जरूरत है। दूसरी ओर यानी कि दूसरे ओवर में 3 फील्डर बॉडी लाइन की तरफ रख सकती है। फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो डीप पॉइंट है, एक डीप कवर में, एक शॉर्ट कवर में फील्डर है, एक शॉर्ट पॉइंट में फील्डर है, ऑफसाइड की फील्डिंग, और एक शॉर्ट थर्ड मैन। तो 30 गज के दायरे का फील्डिंग ऑफसाइड में, और 30 गज के दायरे में ऑन साइड में जो फील्डर है वो शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है, एक मिड ऑन है और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। 6 फील्डर नजदीकी क्षेत्र में, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन की तरफ, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक जो फील्डर है लॉन्ग ऑफ की तरफ। ये फील्डिंग की सजावट देख रहे हैं, जबकि मृणाल वर्सुलकर ने थोड़ी सी चेंजेस किए फील्डिंग में, और गेंदबाज विराज पेरेकर अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच उठाकर खेल दिया, 30 गज के दायरे से गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ती हुई। जब तक शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर गेंद के ऊपर जाता, तब तक यहां से वीरू नाइक ने 2 रन जोड़े। सात रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए वीरू नाइक और सचिन जोशी दोनों बल्लेबाज, और विराज पेरेकर की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद थी, उसे आड़े बल्ले से खेल दिया। जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर आते, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो आता हुआ। तारीफ करूंगा इस फील्डर की, क्या फील्डिंग की। अब तक उन्होंने एक ही रन के ऊपर वीरू नाइक को संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन की कुल मिलाकर सचिन और वीरू नाइक यहाँ से ऑन साइड की तरफ रन बनाते हुए। अगली गेंद विराज पेरेकर, इस बार रिवर्स सिर्फ अटेंड करने की कोशिश, फील्डर चूके शॉर्ट थर्ड मैन में थोड़ी सी मिस फील्ड, और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाज ने, और दौड़कर यहां से 1 रन चुराया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए सचिन और वीरू की ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती हुई। पहला विकेट 0 रन के ऊपर खोया था, मगर उसके बाद में यहां से 9 रन की पार्टनरशिप बनी। ये लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर शफल होके उसे खेलना चाहते थे, कलाई साथ मोड़ना चाहते थे, मगर गेंद वाइड आई। अतिरिक्त रनों से स्कोर जहां पहुंचा है डबल फिगर 10 में। विराज पेरेकर की अगली गेंद, इस बार लेग कटर की थी, एक अच्छी नफी तुली गेंद सीधे विकेट के ऊपर मृणाल वर्सुल के दस्तानों में जाती हुई, बिंदी गेंद आती हुई। अगली गेंद वाइड थी, उसके बाद में एक डॉट गेंद डाली विराज ने। कुल मिलाकर स्कोर है इस बार पहले से ही सोच बनाई थी, मगर शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर खड़े थे, थर्ड मैन में फील्डर खड़े थे, उन्होंने जंप लगा कर यह कैच पकड़ा, और वीरू नाइक बैक टू द पैविलियन। बड़ा झटका लगता हुआ वीरू नाइक की तरफ से, यहां से दूसरा झटका, सिद्धू और वीरू बैक टू द पैविलियन होते हुए, और 10 के ऊपर ये दूसरा झटका। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, और दूसरे ओवर में 6 रन खर्च किए यहाँ से विराज पेरेकर ने, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए अब जीतने के लिए चाहिए 23 रनों की ज़रूरत, और गेंदे हैं 18 गेंदे और 23 रनों की ज़रूरत है।
एक अच्छा मैच बनाते हुए दोनों गेंदबाज ने तारीफ काबिल गेंदबाजी की है। यहाँ से वैभव कामले और विराज फेरेकर ने दोनों ओर अच्छी तरह से डाले। इथे मॅच बघा गाव टू गावचा आज लॉट आहे। इथे संपूर्ण मगाचपासून आपण सांगतोय, त्यामुळे कुठलाही बाहेरचा प्लेअर खेळू नका, गाव टू गाव मधलाच खेळवा अशी आपल्याला सर्वांना विनंती असेल। कुठलाही बाहेरचा प्लेअर खेळू नका, नाहीतर मग टीम बाद केली जाईल याची आपण नोंद घ्या। 2 षटकं संपलीत, 10 धावा धावफलकावरती लागल्या। तिसरं षटक येतोय, तोपर्यंत पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय जेथे महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज ऐकण्यासाठी यासीन मर्चंटच्या साथीने क्रीडांगणावरती। धन्यवाद संजय। हेलो, चलिए दोस्तों, जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे ढीले हाथों के साथ खेला था। शॉट मिड विकेट की दिशा में जतेश सारंग जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहां पे देखने को मिला। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कुल मिला के 5 ओवर के इस मैच में 33 रनों की जरूरत। तैंतीस रन चाहिए, हालांकि बहुत ही आसान सा लक्ष्य। जी हाँ, मगर बल्लेबाजों ने यहाँ से समझ लिया है कि जल्दबाजी करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। धीरे धीरे सिंगल और डबल के ऊपर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो ये मैच जीता जा सकता है। और इसी वजह से बिल्कुल शॉर्ट बैकलिप के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। ढीले हाथों के साथ यहाँ पे खेलते हुए गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रणीत वर्सोलकर के ऊपर। प्रणीत के लिए ये विकेट बहुत ही अच्छी और कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि प्रणीत इस नेचुरल विकेट के ऊपर गेंद को घुमाना जानते हैं। अगर प्रणीत की गेंद यहाँ पे घूमती है तो बल्लेबाजों को खेलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, दुश्वार हो सकता है। जी हाँ, मगर बल्लेबाजों ने भी परख लिया है और सिचुएशन को रीड कर लिया है। वो जानते हैं कि यहाँ पे जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा और इसी वजह से अंतिम क्षणों तक लेट कट का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला था 1 रन के लिए। 1-1 रन, 2-2 रन यहाँ पे बनाते हुए देखिए पेड़ों के छांव में सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहूँगा, उनका वेलकम करना चाहता हूँ। देखिए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, एक शॉर्ट थर्ड मैन प्रथमेश और उसी के साथ शॉर्ट पॉइंट की दिशा में एक फील्डर तैनात है। शॉर्ट कवर के फील्डर और उसी के साथ 30 गज के दायरे में शायद 3 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे में तैनात है। लॉन्ग लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात है, डीप स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए ढीले हाथों के साथ टप्पे के नीचे जाने के बाद जी हाँ यहाँ पे कांबले की कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त यहाँ पे थ्रो और उसी का नतीजा ये हुआ। दूसरा रन चुराना चाहते थे, दूसरे रन के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। ये लगता हुआ तीसरा झटका। लास्ट मैच में भी आपने देखा था कि लो स्कोरिंग मैच था और वो मैच अंतिम ओवर तक चला गया था। शायद उसी तरह से ये मैच भी अंतिम ओवर तक चला जाएगा, ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की।
पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, यानी कुल मिला के अब ये तीसरा ओवर प्रगति पर और रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। पंद्रह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी और यहां से जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, 18 रनों की जरूरत है। कमाल की गेंदबाजी हो रही है। ये नज़ारा और ये चित्र निर्धारित 5 ओवर के मैच में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, मगर आज यहाँ पे विकेट से सपोर्ट लेते हुए गेंदबाज, विकेट से सहायता मिल रही है। जी नहीं, इस मरतबा लाइन एंड लेन से भटके है। विकेट कीपर और गेंदबाज असहमति दर्शाते हुए सहमत नहीं है। अंपायर जी ने वाइड करार दिया था और नाराज है, थोड़े से निराश है, मगर मेरी यही सलाह होगी कि प्रणीत, आपकी लाइन एंड लेंथ अगर सही हो तो आपको खेलना, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारे खिलाड़ी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। आपकी स्ट्रेंथ पर आपको काम करना होगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये आप बखूबी जानते हो। सही लंबाई, सही दिशा, गेंद को घुमाना, गेंद को बाउंस करना और किस तरह से गेंद पर उंगलियां फेरी जाती है ये आप बखूबी जानते हो। जी हाँ, मगर बल्लेबाज भी चौकन्ने हैं। बल्लेबाज ने बिल्कुल शॉर्ट बैकलिप के साथ ही खेलना पसंद किया है। एक एक रन चुराते हुए धीरे धीरे एक एक सीढ़ी अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम का नाम है पहुरपाड़ा और गेंदबाजी करने वाली टीम है कौस्तुभ पाटिल पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलीबाग। लॉन्ग ऑन की दिशा में वैभव कामले, अलीबाग के मलिंगा। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ शॉट बिग, ओहो हो, यहाँ पे फिर से एक बार अच्छा थ्रो, मगर उसे गैदर नहीं कर पाए। उनके हाथों से गेंद छिटक गई और बल्लेबाजों को एक नया जीवन दान, नई जान मिली है, जिंदा हो गए, फिर से एक बार खेलने का मौका मिला। मगर बल्लेबाजों ने सोच लिया है, समझ लिया है कि यहाँ से हम जीत सकते हैं, मगर बहुत ही संयम के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। इस ओवर में प्रणीत वसूलकर ने 9 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर कार्ड पर। और अब जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी बताएंगे बचे हुए 12 गेंदों में कितने रन चाहिए। 14 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और 14 रन। कमाल का ये मुकाबला, बहुत ही रोमांचकारी ये मुकाबला होता हुआ, रोमहर्षक मुकाबला होता हुआ। ये निर्णायक ओवर लेके कौन से गेंदबाज आएंगे या किस गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी जाएगी, क्योंकि ये मैच की बागडोर इस ओवर में जो भी गेंदबाज अपने कंधों पर संभालेगा वो बहुत ही अहम होगा, क्योंकि ये ओवर बहुत ही क्रूशल है। इस ओवर में अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर गए तो ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में हो सकता है। और इस ओवर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन आए, 10 रन भी आते हैं या 9 रन भी आते हैं, 8 रन भी आते हैं, तब भी अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। मज़ेदार मैच, ज़बरदस्त मुकाबला। ऐसे ही मुकाबले देखने के लिए हमारे माँ बाप, प्रेक्षक, हमारे क्रिकेट के दीवाने आए हैं और इस मैच का पूरी तरीके से लुत्फ उठाते हुए। इन सारे क्रिकेट के रसिकों को क्या चाहिए होता है, एक कांटों भरा, एक कड़क मैच। 2 टीमें खेल रही है तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी ऑब्वियसली, मगर मैच अंतिम ओवर तक चला जाना चाहिए। उसी के साथ अंतिम गेंद तक अगर चला जाता है तो क्या कहने, सोने पे सुहागा हमारे क्रिकेट के दीवानों के लिए। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है। इसी बीच चौथे ओवर के लिए आए हैं विराज पेरेकर। विराज का ये दूसरा ओवर। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, गैप ढूंढा है डीप कवर में। जब तक उस गेंद तक पहुंचते वहां के फील्डर, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का यहाँ पे मौका था।
बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल परुलपाड़ा टीम ने काफी प्रभावित किया है। देखिए सिचुएशन को आपको समझना होगा, सिचुएशन को जो भी खिलाड़ी रीड करते हैं वो हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। विराज पेरेकर को भी चाहिए कि यहाँ से 1-2 विकेट चटकाए, 1-2 अगर विकेट चटकाते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है। जी हाँ, इसमें तबाह बहुत ही बढ़िया ये शॉट खेला हुआ, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात है। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। बल्लेबाज खुश होंगे, 1-1 रन से, 2-2 रन से भी खुश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं 1-1 रन अगर यहाँ पे आता है तो स्ट्राइक रोटेट रहेगा और धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक दबाव जो बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है। 11 रनों की और जरूरत। जी हाँ, बिंदी गेंदें होना बेहद जरूरी। देखिए वैभव कामले यहाँ से चिल्लाते हुए कि डॉट गेंद आनी चाहिए, डॉट गेंद, क्योंकि डॉट गेंद आएंगी तो ही यहाँ पे काम बन सकता है। ओहो, आ गई आ गई, ये आई डॉट गेंद शायद। जी अंपायर से कोई इशारा नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे बाल बाल बच गए बल्लेबाज, क्योंकि गेंद टपा खाने के बाद लेग स्पिन होकर स्टंप के ऊपर से निकल गई थी। अगर स्टंप से टकराती तो खंबा उखड़ सकता था। तालियों की गड़गड़ाहट गेंदबाज पेरेकर के लिए। विराज पेरेकर, विराज को अब राज करना होगा इस विकेट के ऊपर, क्योंकि पहली 2 गेंदों में उन्होंने 3 रन खर्च किए थे। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। 3 रन इस ओवर में खर्च हो चुके हैं। विराज की अगली गेंद, जी हाँ, ढीले हाथों के साथ शॉर्ट बैकलिप के साथ फिर से एक बार उस गेंद को ढकेला था गली के क्षेत्र पर। बैकवर्ड पॉइंट में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो रहे, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम 1-1 रन से खुश होगी। इनफैक्ट वो जानती है और वो चाहती है कि हम 1-1 रन ही यहाँ पे लेंगे और 1-1 कदम ही चलेंगे। 1-1 कदम चलते रहेंगे तो मंजिल अपने आप पास आएगी। जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा। ओहो, यहाँ पे जल्दबाजी कर गए थे, मगर तकदीर का साथ। ओहो, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 4 रन मिले बल्लेबाजों को, जीवन दान में मिला। हालांकि बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, उनका बल्ला हवा में झूलता रहा और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लेकर शॉट थर्ड मैन के बगल से उस गेंद को निकालने में कामयाब रहे। देखिए इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, जो 1% तकदीर का जो साथ होता है, नसीब मुकद्दर जिसे कहा जाता है, वो होना बेहद जरूरी। जी हाँ, फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ खेला, ओ सीधा निशाना लगाया था और रन आउट होने का खतरा साफ मंडराता हुआ। और उसी के साथ देखिए दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश की और अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवा बैठे एक बल्लेबाज। अक्षय ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे रन नहीं था। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे। कॉम्बिनेशन को आपको बरकरार रखना होगा, आपके दोनों भी बल्लेबाजों में कोऑर्डिनेशन, उसी के साथ आंखों आंखों में इशारा, एक दूसरे की साइलेंट जो बातें हैं वो समझना बेहद जरूरी। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 5 रन, आखिरकार ये मैच अंतिम ओवर में आ चुका है। क्या 6 गेंदों में 5 रन यहाँ पे डिफेंड किए जाएंगे? क्या बचाने में कामयाब रहे? गेंदबाज आए हैं जतेश सारंग। हालांकि जतेश का नाम अक्सर एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में लिया जाता है। इस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का भीम पराक्रम भी किया है। ऐसे अनेक रिकॉर्ड आप इतिहास के पन्नों पर जरूर देख पाओगे, मगर अब यहाँ पे गेंदबाजी करना है। हम भी उत्सुक है कि किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे, किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजों को चकमा देंगे। क्या यहाँ पे विकेट चटका सकते हैं? क्या यहाँ पे रनों को रोक सकते हैं? इस ओवर में कम से कम 2 से 3 गेंदे डॉट कर सकते हैं। अगर डॉट करते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है, मगर एक भी खराब गेंद आती है तो ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि एक बड़े स्ट्रोक की दरकार है। जी हाँ, 5 रन चाहिए। छक्का या चौका आता है
तो मैच उनके हाथों से चला जाएगा बहुत दूर। और इसी वजह से परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ ही आपको गेंदबाजी करनी है। बिल्कुल यहाँ पे किसी भी तरह से गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं शुभम। सचिन और शुभम, हो पहली गेंद बाउंसर के ऊपर चकमा दिया, हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा। अपील तो आपको करना ही है, क्योंकि आपने शायद कल देखा होगा, क्लिप बहुत ही वायरल हो चुकी थी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, इन दो टीमों में एक मैच जारी थी कल, और रनआउट क्लियर था, मगर अंपायर जी ने कहा लॉ में लिखा हुआ है 31.1, ये लॉ कहता है कि नो अपील नो आउट, और रनआउट होने के बावजूद उनको आउट नहीं दिया। तो ये होता है दोस्तों, अपील तो करना होगा। आहा, जोरदार अपील, इस मरतबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, लगातार 2 गेंदें बीन दी और ये विकेट। कमाल कमाल, मैच में जान है, मैच में जान भर दी है ऐसा कहना होगा, क्योंकि 4 गेंदें अब बची है जीतने के लिए, 5 रनों की जरूरत। पहली 2 गेंदें बिंदी जा चुकी है। गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए या गेंदबाजों के लिए मैं कहूं, विकेट से सहायता मिल रही है, विकेट से सपोर्ट यहां पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ये छोटे छोटे टारगेट भी, छोटे छोटे लक्ष्य भी यहां पे पार करना बहुत मुश्किल होता हुआ। प्रथमेश ने इसके पहले क्या कमाल का कैच लिया था, बहुत ही साधारण सी कद काठी वाले प्रथमेश। अच्छा, हालांकि वेल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे इंसान है उसके पहले, मगर एक क्रिकेटर के रूप में अपनी टीम के लिए हर वो योगदान देना चाहते हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज में वो जद्दोजहद और उसी के साथ वो लगाव, वो शिद्दत के साथ खेलना हमें अक्सर नजर आता है। 4 गेंदें बची है, 5 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज आए हैं युगांत। युगांत देखिए, अलग अलग तरह के नाम, इसके पहले हमने युगांधर सुना था, अब ये युगांत। युग का अंत ऐसा भी होगा शायद, मेरे ख्याल से पोर्ट करेंगे तो इस नाम का, युग और अंत, युगांत। जी हाँ, युगांत है स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इसमें तब हाफ ट्रैकर गेंद, उसे हुक किया है, गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में भाग रही है गोली की रफ्तार से। और जैसे मैंने कहा कि एक ही गेंद में अगर गलती एक भी होती है तो ये मैच आपके हाथों से चली जाएगी, और यही हुआ। एक हाफ ट्रैकर गेंद, बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पिक किया, गेंद बैट, मिडल ऑफ द बैट देखने को मिली, और लॉन्ग लेग की दिशा में 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप भी ढूंढा, और नतीजा ये हुआ कि 4 रन यहाँ पे मिले एक ही गेंद पर। अब बची हुई 3 गेंदें और जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। 1 रन यहाँ पे सेव करना है। जी हाँ, हवा में गेंद है और उस गेंद के नीचे फील्डर। जी हाँ, वेल जज किया, बहुत ही बढ़िया जज किया, और इसी के साथ ये विकेट तो यहाँ पे प्राप्त किया है, मगर हर गेंद यहाँ पे बिंदी करनी होगी, हर गेंद के ऊपर आपको विकेट चटकाने होंगे, तो ही ये मैच जीता जा सकता है, क्योंकि मात्र 1 रनों की जरूरत परुलपाड़ा की टीम के लिए। अगर ये चौका नहीं होता तो अब ये सारे खिलाड़ी जो अलीबाग से बिलोंग करते हैं वो यही सोचते होंगे कि अगर ये चौका नहीं होता तो ये मैच जीता जा सकता था। मगर एक गलती, मैंने पहले ही आगाह किया था आपको कि एक भी गलती नहीं कर सकते। 6 गेंदों में आपको परफेक्ट 6 गेंदें फेंकनी है। आपकी ये एक गलती इस मैच के ऊपर भारी पड़ सकती है। अब गेंदें बची है 2 और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। क्या जतेश सारंग लगातार 2 गेंदें बिंदी करते हुए इतिहास रचेंगे? इतिहास रचने के बहुत नजदीक है, इतिहास रचना होगा, इतिहास में आपके चर्चे होंगे, तो ही दोस्तों पूरे शहर में आपके परचम होंगे। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं साहिल। साहिल मतलब किनारा, और क्या साहिल अपने टीम को किनारे पे लगाएंगे? अपनी जो नैया भंवर में गोते खा रही है, उनकी नैया जो कि यहाँ पे फंस रही है, क्या उसे साहिल पर लगाएंगे? जी हाँ, उसी के लिए बल्लेबाज साहिल को स्ट्राइकिंग एंड पर मौका मिला है। जतेश सारंग राइट आर्म राउंड विकेट, 2 गेंदे 1 रन, दौड़ पड़े।
ओहो, चकमा दिया है, वाह 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 जतेश, क्या बात, वाह मजा आ गया जतेश। देखिए दोस्तों, ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा क्या होता है इसका परिचय दिया है गेंदबाज जतेश सारंग ने। क्योंकि साहिल तो नए थे, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर था कि अगर एक भी गेंद यहाँ पे डॉट जाती है तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं। सारे खिलाड़ी नज़दीक थे और इसी वजह से 30 गज के दायरे को तोड़ना चाहते थे। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी मगर पूरी तरीके से चक गए। उनकी आंखों में धूल झोंकती हुई ये गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बिहाइंड विकेट एक चौका गया था, उसी के साथ लॉन्ग लेग की दिशा में एक चौका गया था। एक गेंद 1 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का, परुलपाड़ा या जेडी अलीबाग? कौस्तुभ पाटिल पुरस्कृत। कौस्तुभ पाटिल शायद इस मैच को देखते होंगे क्योंकि उन्होंने ये टीम पुरस्कृत की है और दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज उनकी भी और हम सभी की। रोमांचित करने वाला मैच, रोमहर्षक मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला। एक गेंद 1 रनों की जरूरत। संभल कर रहिए, 1 रन चाहिए। चलिए दौड़ पड़े हैं जतेश। जी हाँ, 30 गज के दायरे को तोड़ा है और ये मैच जीत लिया है परुलपाड़ा टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। या सामन्यामध्ये एक असा गोलंदाज होता ज्याने 2 षटकं हाताळली आणि 2 षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि 3 फलंदाजांना बाद केलं। खऱ्या अर्थानं तोच ठरलाय सामनावीराचा मानकरी, अर्थात सिद्धू पाटील, मॅन ऑफ द मॅच। आणि याच दरम्यान मी सन्माननीय सतीश पाटील यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सतीश पाटील। आणि याच दरम्यान स्वर्गवासी आदेश सारंग यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय दत्ता बानकर सन्माननीय दत्ता बानकर यांच्यातर्फे 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे सिद्धू पाटील यांच्यासाठी, परुलपाडा संघाचे संघनायक आणि मॅन ऑफ द मॅच। सो सिद्धू यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि विनंती असेल हे कॅश प्राइज हे सुद्धा आपण स्वीकारायचं आहे। स्वर्गवासी आदेश सारंग यांच्या